जब सारी दुनिया ये बात कर रही हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो चैट जीपीटी हो और फिर उसके बाद आया नया एंट्रेंट गूगल बार्ड, कितनी बड़ी थ्रेट है ह्यूमन इकोसिस्टम के लिए, ये बून है या बेन है। इन सब डिस्कशन के बीच एक बहुत अहम एक्सप्लोरेशन हमने सोचा कि एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे डिफरेंसेस तो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बारे में बात की जाती है कि स्मार्टफोन पर चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं है, इमेजेस में रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। गूगल बार्ड के पास गूगल का, क्योंकि गूगल का टूल है तो आपके जीमेल अकाउंट्स का फ़ायदा आपको मिलेगा और तमाम सारी चीज़ें। इस डिफरेंस को एक्सप्लोर करने की आज कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड मार्केट रिलेटेड कुछ अगर बेसिक क्वेश्चंस हम पूछते हैं उनसे, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, वेल्थ क्रिएशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म्स किस तरह के आंसर देते हैं। आइए क्विकली ये एक छोटा सा डेमो करते हैं। तो चलिए पहला एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में क्या आता है? ये दिमाग में सवाल आता है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, से एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ होते हैं और मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहूँ 10 साल के लिए, तो मुझे किस तरह के रिटर्न मिलेंगे? यही सवाल मैं पूछ के देख लेती हूँ गूगल बार्ड से भी और चैट जीपीटी से भी। चैट जीपीटी में सवाल पूछा कि इफ आई इन्वेस्ट 1 करोड़ इन स्टॉक मार्केट फॉर 10 years, व्हाट रिटर्न्स टू एक्सपेक्ट। तो ये चैट जीपीटी का आंसर है। अब देख रहे हैं इसने एक लंबी सी हिस्ट्री तो बता दी। इसने ये भी बता दिया कि 10 साल के होराइजन में आपको एक एनुअल रिटर्न 12 से 15% का मिल सकता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 करोड़ से 4 करोड़ मिल सकते हैं 10 साल के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस पर डिस्क्लेमर्स भी दिए हैं कि हर इंडेक्स की और हर स्टॉक की अपनी एक परफॉर्मेंस भी है। अब यही सवाल जब हमने बार्ड से पूछा तो देखिए इसने कितना क्लोजर टू प्रिसाइज दिया या फिर कितना बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स दिया। इसने आपको ये बताया कि यस 20 टॉप 50 कंपनीज हैं निफ्टी पे लिस्ट हुए, एनुअल इनका एवरेज एनुअल रिटर्न है 15% का। तो आप इस हिसाब से आपकी वर्थ 1 करोड़ की जो वर्थ है वो 3.5 करोड़ हो सकती है। साथ ही इसने आपको कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी दिए हैं। ये ऑप्शन दिए हैं कि आप ETF में भी ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स की और ETFs की एक बास्केट बना सकते हो, स्टॉक की बास्केट बना सकते हो, और साथ ही ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर दी और आपको कुछ कॉशियस भी कर दिया कि आपके पास टिप्स ऑफ इन्वेस्टिंग भी हैंडी होनी चाहिए। सवाल लेते हैं, हम कहते हैं कि चलिए एक अच्छा गुड मॉडल, चलिए आप पैसे कमा लिए, अब अगर ये 10 लाख लेकर हम एक अच्छा बिजनेस मॉडल सर्च करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से पूछा हमने, सजेस्ट अ गुड बिजनेस मॉडल विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakhs। अब ये क्या देता है? ओके, चैट जीपीटी हमें कुछ थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्ञान दे रहा है कि ई-कॉमर्स स्टोर खोल लीजिए, रिसर्च करिए, एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाइए, कुछ सोर्स करिए, प्रोडक्ट को प्रमोशन करिए और सेल कर दीजिए। अब देखते हैं कि गूगल बार्ड क्या बताता है। मे बी सम इंटरेस्टिंग आंसर जो मुझे भी अच्छा लग जाए। ओके, सो ये कहता है कि आप 10 लाख से केटरिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप ट्रैवल बिजनेस कर सकते हैं, आप फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं, डांस क्लासेस खोल सकते हैं, और थोड़ी बहुत बातें उसने पहले बताई। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि ये हर बार आंसर अपने चेंज भी कर रहा है। गूगल बार्ड ने एटलीस्ट आपको कुछ बेटर बताई। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर, इसने पेट वॉकिंग और पेट होम्स का भी एक ऑप्शन दिया था। सो इन कंपैरिजन आपको उसने एक थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी थी और इसने आपको कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दे दिए। तीसरा क्वेश्चन अब लेते हैं कि अगर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का सिलेक्शन करना हो, कौन से स्टॉक्स अच्छे होंगे जो आपको रिटर्न दे सकते होंगे, डिसेंट रिटर्न स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, चैट जीपीटी हमें बता रहा है कि आपको फंडामेंटल चेक देखना होगा, इंडस्ट्री और सेक्टर को एनालाइज करना होगा, वैल्यूएशन देखनी होगी, विच इज़ लाइक मोर और लेस एनी कंटेंट जो आप वेब पे ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर यही सवाल जब हमने गूगल बार्ड से पूछा है तो उसने हमें स्टॉक्स दिए हैं। चाहे उसने मार्केट कैपिटलाइजेशन देके जिनकी एम कैप बड़ी है उनके हिसाब से उसने रिलायंस, TCS, इन्फोसिस और HDFC बैंक, ITC कुछ ये स्टॉक सजेस्ट किए हैं। और इनफैक्ट आप ये देखें तो इसने रेफरेंस पॉइंट्स भी दिए हैं। इसने आपको विकिपीडिया का लिंक दिया, बजाज फिनसर्व में आपको एक और प्रिंट आर्टिकल का लिंक दे दिया इसने। सो यहाँ पर आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट्स के साथ सन फार्मा का भी आपको यहाँ रेफरेंस दिया, तो आपको रेफरेंस पॉइंट के साथ, और ये सारे रेफरेंस पॉइंट लिंकेबल है। अब अगर हम उससे पूछते हैं कि कैन इंडियन स्टॉक मार्केट गिव यू बेटर रिटर्न और US मार्केट गिव्स यू बेटर रिटर्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट क्या इसका जवाब देता है कि आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखनी होंगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑफ कोर्स इट्स गिविंग यू अ वैलिड आंसर, बट कितना प्रैक्टिकल क्लोज है चैट गूगल बार्ड, ये चेक करते हैं। सो उसने कहा कि दोनों में ही
प्रोवाइड अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन आपको कुछ फैक्टर्स को लेस डाउन करना होगा। मार्केट साइज, ग्रोथ पोटेंशियल, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या होगा। इस केस से तो दोनों ने आंसर काफ़ी हद तक सिमिलर दिया है। व्यू अदर ड्राफ्ट्स भी देख लेते हैं। देयर आर मोर ऑप्शंस, वो आपको ये भी दे रहा है। एक और ड्राफ्ट की ऑप्शन है, उसने कहा कि हिस्टोरिकल कहाँ पर ग्रोथ और वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर, रिस्क एलिमेंट्स दोनों इकोनॉमी के बीच भी इसने लिस्ट डाउन कर दिया। सो देयर वर सम मोर ऑप्शंस जो आपने ड्राफ्ट 3 में भी देखा कि दोनों ने अच्छे दिए हैं, बट उसने साइज बताया, ग्रोथ बताई कि दोनों स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट की क्या ग्रोथ है और यूएस मार्केट की क्या ग्रोथ है, वॉलेटिलिटी फैक्टर कितने ज़्यादा हाई रहते हैं यूएस मार्केट्स में एज कम्पेयर टू इंडियन, या इंडियन मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा और टैक्सेशन पॉलिसीज़ कैसी हैं। सो इन शॉर्ट, अगर हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म